साथियों, बिहार में विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुका है। हालांकि गिनती अभी नहीं हुई है। 14 नवंबर को चुनाव की गिनती होनी है और 14 नवंबर को यह फैसला हो जाएगा कि बिहार का अगला 5 साल का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन साथियों, इस वीडियो में हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव एक बहुत बड़ी गलती वो कर चुके हैं। वो गलती क्या है, इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताएंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पा रहे हैं, इस चीज को भी हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले साथियों, अगर आप नए दोस्त हैं हमारे इस चैनल में या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि साथियों 14 नवंबर को यानी परसों हम आपको हर एक पल की अपडेट को आप तक लाते रहेंगे और अपलोड वीडियोस के माध्यम से चैनल में करते रहेंगे। अगर आप हर एक पल की अपडेट को जानना चाहते हैं और आप इस चीज को भी जानना चाहते हैं कि हर एक घंटे में किस विधानसभा से कौन सा उम्मीदवार आगे निकल रहा है और कौन सा उम्मीदवार कितने वोटों से पीछे पिछड़ रहा है, तो साथियों आप हमारे साथ जुड़े रहें। जी हाँ, आइए हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव क्या वो इस बार गलती किए हैं। जी, सबसे बड़ी गलती उनकी ये है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने एआईएमआईएम पार्टी को यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को अपने साथ में गठबंधन में नहीं लिया। इस चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव की सबसे बड़ी गलती है। जी हाँ, चूंकि आप जानते हैं कि सीमांचल में, सिर्फ सीमांचल की ही नहीं, सीमांचल के बाहर जितनी सीटों पर ओवैसी साहब चुनाव लड़े हैं यानी चुनाव लड़वाए हैं अपने उम्मीदवारों को अपनी पार्टी की तरफ से, इन तमाम की तमाम सीटों पर सीधे सीधे नुकसान अगर किसी को होने वाला है या नुकसान अगर किसी को होता है तो वो महागठबंधन के उम्मीदवार को होगा। जी हाँ, और यही चीज है, इसी वजह से ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब बार बार गिड़गिड़ाते रहे, बार बार लेटर भेजते रहे। एक बार तो अख्तरुल ईमान साहब ने ढोल और नगाड़े बजाकर आरजेडी ऑफिस के आरजेडी दफ्तर के बाहर पहुंच गए, ये कह के कि आप हमें गठबंधन में अपने साथ में ले लें। और बस जो उनकी मांग थी, महज इतनी छोटी मांग थी, इसको आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। कोई भी शख्स ये नहीं सोच सकता था कि गठबंधन में शामिल होना चाहेंगे तो इतने कम और छोटी मांग रखेंगे। महज 6 सीटों की मांग थी। अख्तरुल ईमान साहब ने कहा था आप हमें अपने साथ में गठबंधन में ले लीजिए और महज 6 सीटें ही हमें दे दीजिए, 6 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, बाकी जो पूरे बिहार है पूरे बिहार में आप लड़िए। लेकिन अख्तरुल ईमान साहब का ये कहना था, हम भी चाहते हैं, एमआईएम पार्टी की भी यही चाहत है कि बीजेपी की सरकार ना बने, महागठबंधन वाले की भी यही चाहत है कि बीजेपी की सरकार ना बने। अगर दोनों की यही चाहत है तो फिर आप हमें अपने साथ में गठबंधन में क्यों नहीं लेना चाहते हैं, ये उनका सवाल था। फाइनली साथियों, उनको यानी एमआईएम पार्टी को आरजेडी वालों ने, महागठबंधन वालों ने, तेजस्वी यादव ने अपने साथ में गठबंधन में नहीं लिया। उसके बाद ओवैसी साहब और एमआईएम पार्टी गुस्से में आ गए और कई सीटों पर, बिहार के कई सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दिए। हालांकि तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं, जितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, 4 से 5 सीटें तो एमआईएम पार्टी के खाते में आ रही है, यानी एमआईएम पार्टी का विधायक बनने वाला है, और बाकी जो सीटें हैं उन तमाम के तमाम सीटों पर महागठबंधन को नुकसान पहुंचा रही है, सीधे सीधे तौर पर एमआईएम पार्टी। जी हाँ, तो अब जरा मैं आपको बताऊं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, एक तरफ वो मुख्यमंत्री बनना भी चाहते हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों का वोट उनको चाहिए और तीसरी तरफ मुसलमानों को अपने साथ में गठबंधन में उनको नहीं चाहिए। यानी कि 2 चीज उनको चाहिए, मुख्यमंत्री वो बनेगा, मुसलमानों का वोट उनको चाहिए, लेकिन मुसलमान को अपने साथ में वो गठबंधन में नहीं लेंगे। यही वजह है कि सीमांचल के साथ साथ पूरे बिहार के कई सीटें हैं जहां पर मुसलमानों ने तेजस्वी प्रसाद यादव को सबक सिखाने का काम कर दिया है। जी हाँ, 14 नवंबर को हर चीज सामने आ जाएगी कि कितना उनकी गलती का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है तेजस्वी प्रसाद यादव को। अगर महज 6 सीटों पर ओवैसी के साथ गठबंधन कर लेते तो फिर ओवैसी साहब ज्यादा दिमाग दूसरी सीटों पर नहीं लगाते। लेकिन हुआ क्या, ओवैसी साहब कई सीटों पर, तकरीबन
25 से 30 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। जी हाँ, अब साथियों देखने वाली बात यह होगी कि 14 नवंबर को होता क्या है, ओवैसी के कितने विधायक बनते हैं और ओवैसी के कितने विधायक नहीं बनते हैं। साथियों, अख्तरुल ईमान साहब तो चुनाव जीत रहे हैं अमोर विधानसभा से, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो बहादुरगंज से तौसीफ आलम साहब वो भी चुनाव जीत रहे हैं। कुचाधामन से सरवर आलम साहब वो भी चुनाव जीत रहे हैं। जी हाँ, ये तो सीधी सी बात थी जो मैं आपको बता दिया। अब जरा सोचने की बात यह भी है कि क्या इस बार सरकार महागठबंधन की बनने जा रही है। साथियों, किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है कि महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है। हालांकि एनडीए गठबंधन इस बार काफी मजबूत है और 2025 में ऐसा लग रहा है कि उन्हीं की सरकार बनेगी। हालांकि 24 घंटे का हमें और आपको और इंतजार करना है। 24 से बढ़कर तकरीबन 30, 34 या 32 घंटे का इंतजार हमें और आपको कर रहा है। चुनाव की गिनती शुरू हो जाएगी, सारी चीजें हमारे और आपके सामने आ जाएंगी कि कौन चुनाव जीत रहा है और कौन चुनाव हार रहा है। जी हाँ, एक चीज हम आपको बताते हैं, ओवैसी साहब का जब सभा हो रहा था तो सीमांचल में उनके हर एक सभा में, किसी एक सभा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुचाधामन के सभा की बात नहीं कर रहा हूँ, अमोर के सभा की बात नहीं कर रहा हूँ, बहादुरगंज के सभा की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो कोई सा भी विधानसभा हो जाए, अगर ओवैसी साहब का प्रोग्राम हुआ है, अगर उनका सभा हुआ है तो वहां पर अनगिनत लोग वहां पर पहुंचे हैं। लोगों की जो भीड़ लगती थी, उस भीड़ को देखकर जो तमाम जो विपक्ष की पार्टियां थी, उन तमामों की तो हालत से खराब हो रही थी। क्योंकि अगर ओवैसी साहब के सभा में जितने लोगों की भीड़ लगती थी, अगर उतने लोग महज बाहर से अगर एक एक वोट अगर वो दिलवा देंगे तो फिर एमआईएम पार्टी को किसी भी विधानसभा से कोई भी हराने वाला नहीं होगा। लेकिन क्या वो भीड़ वोट में तब्दील हुई है, क्या वो भीड़ वोट में कन्वर्ट हुई है, ये देखने वाली बात होगी और ये देखा 14 नवंबर को ही जाएगा। साथियों, आपको क्या लग रहा है कि क्या ओवैसी साहब को कितनी सीटों पर कामयाबी मिल सकती है, कितने उनके विधायक बन सकते हैं। हालांकि एग्जिट पोल की अगर हम आपको बात करें तो कुछ लोगों का ये कहना है कि ओवैसी को 3 से 5 सीटें मिलेंगी, कुछ का कहना है 0 से 3 सीटें मिलेंगी, कुछ का कहना है 6 से 10 सीटें मिलेंगी। लेकिन साथियों, अगर मेरी राय अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको खुलकर बता सकता हूं या खुलकर मैं आपको बता रहा हूं कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 0 से 3 यानी कि 0 से 3 सीटें जीत सकती है, ऐसा इम्कान लगाया जा रहा है। जी हाँ, और साथियों यही सच्चाई है। 2020 में जिस तरह से 5 ओवैसी के विधायक बने थे, लेकिन इस बार 5 विधायक नहीं बनने वाले हैं ऐसा लग रहा है। क्योंकि जहां जहां भी मुकाबला हो रहा है, कांटे का टक्कर हो रहा है, ऐसे में कोई भी चुनाव जीत सकता है। महागठबंधन वाले भी चुनाव जीत सकता है, एनडीए वाले भी और एमआईएम पार्टी भी चुनाव जीत सकती है।